हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आए हैं 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी पुलिस या यूपी होम गार्ड के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द निहित हैं? दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 63। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध मिल्ख सिंह किस खेल से संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दौड़। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव की खोज करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीवी रमन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य की राजधानी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? दोस्तों, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? दोस्तों, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृति साहित्य की प्रसिद्ध कृति मेघदूत काव्य के रचयिता कौन है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रेनो लेपर्ड भारत के मुख्य रूप से किस भौगोलिक भाषा में जाना जाता है, पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, भारत का पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार दिया गया है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस एशिया देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान को एशिया देश को उगते सूरज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह किस भारतीय राज्य में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 पोखरण में हुआ था। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में के किस ग्रह को सबसे अधिक ज्ञात उपग्रह है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शनि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में संबंधित एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर घर जल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चलाई गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को भारत का सौंदर्य राज्य कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटली साक्षर राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पलानी हिल्स भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पहले पंचायती राज्य व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेत्री कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघा पाटकर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत श्रृंखला को 7 भवनों का द्वारा भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटकाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट की फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोलगप्पा को दक्षिण भारत में आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी पूरी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, भारत का डिजिटल राज्य के रूप में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केरल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीन मूर्ति भवन किस ऐतिहासिक व्यक्ति का निवास स्थान है था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकटग्रस्त प्रजाति परिस्थितियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा सुरंग मार्ग कौन सा है? दोस्तों यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटल टनल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम संसाधन एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राजीव गांधी खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरगद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, जल जीवन मिशन की शुरुआत किस भारतीय राज्य ने शुरू की थी? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, झारखंड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, यमुनोत्री मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मणिपुरी नृत्य शैली का प्रचलन किस भारतीय राज्य में है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नदी अभियान किस भारतीय राज्य में की पहला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमाशा किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा विलाप आंदोलन किस कारण से प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा में प्रदूषित नियंत्रण। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी की रेती नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जंगल महल क्षेत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एनी बेसेंट भारतीय राजनीति के किस रूप में प्रसिद्ध थी? दोस्तों जो प्रसिद्ध थी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, भारतीय स्वतंत्र संग्रामी सेनानी और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला राष्ट्रीय असमित सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2014। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अन्ना हजारे का संबंध मुख्य रूप से किस आंदोलन से है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन लोक आंदोलन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
दोस्तों गोल्ड ट्रायंगल भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी भारत। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश मुक्त संगम किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भकुरा जलाशय किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रेशम उद्योग किस भारतीय राज्य के में प्रमुख रूप से पाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, भारत में हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस स्वामीनाथ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में कौन सा चक्र स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सुरभि किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1992 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, नदियों का शहर किस भारतीय शहर को कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी को नदियों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, कावेरी नदी भारत के किन दो राज्यों से होकर बहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में नथुला दरगाह स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द किस कारण से लोकप्रिय गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य और संघर्ष के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2020 में। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
पिंगली बैग के आने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीवीआई भी क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? इसका दोस्तों आप लोग आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमें एक लाइक जरूर दीजिएगा।